हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आउट ऑफ द फॉलोइंग चूज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. इनमें से हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है वो चूज करना है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होता है. ऑप्शन ए एंडोस्पर्मोजेनेसिस, ऑप्शन बी एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी मेगास्पोरोजेनेसिस. तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. क्या होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट? नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि अगर एक बार फर्टिलाइजेशन हो गई तो उसके बाद जो डेवलपमेंटल इवेंट होते हैं दैट आर नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं. तो अब एक एक करके इनकी बात करते हैं. सबसे पहले हमें ऑप्शन में दिया हुआ है एंडोस्पर्मोजेनेसिस. क्या होता है एंडोस्पर्मोजेनेसिस? बेसिकली देखो, एंडोस्पर्मोजेनेसिस बेसिकली होता है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. देखो, फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था, जो हमारा एक मेल गैमीट था वो हमारा रिएक्ट हुआ था. डबल फर्टिलाइजेशन होती है एंजियोस्पर्म में. तो एक मेल गैमीट हमारा ट्रिपल फ्यूजन में प्राइम सेकेंडरी न्यूक्लियस से मीट करके उसने बनाया था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि कहलाता था PEN, राइट. इसको एंडोस्पर्मोजेनेसिस क्या करती है? कन्वर्ट करती है एंडोस्पर्म में. एंडोस्पर्म डेवलप होता है इसमें से, राइट. होता ये भी ट्रिप्लॉइड है. तो ये जो डेवलपमेंट है, सक्सेसफुल ट्रिपल फ्यूजन हो जाए और फॉर्मेशन हो जाए हमारे एंडोस्पर्म की, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, तो जो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है वो हमारी एंडोस्पर्मोजेनेसिस होती है. तो ये फिर क्या करता है? ये इसका फंक्शन होता है कि ये जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसको न्यूरिशमेंट देता है, न्यूट्रिशन देता है, राइट. सो अब आ जाते हैं हम इस प्रोसेस पे कि यस, ये हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होती है. सो ये हमारा आंसर हो सकता है. अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस. अब एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है? देखो, हमारी फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था कि मेल गैमीट, राइट, मेल गैमीट रिएक्ट हुआ था हमारे एग सेल से, जो कि हैप्लॉइड थे दोनों, और इन्होंने मिलके बनाया था जायगोट, जो कि कैसा था? डिप्लॉइड था. और ये जायगोट ने क्या किया? ये डेवलप होकर बना एम्ब्रियो, राइट. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें सिनगैमी, ये हमारी क्या कहलाती है पूरी प्रोसेस? इट इज नोन एज सिनगैमी, राइट. और ये क्या कहलाती थी प्रोसेस जिसमें ये बना था प्राइमरी एंडोस्पर्म? इट इज ट्रिपल फ्यूजन. तो सिनगैमी के बाद जो जाइगोट का डेवलपमेंट है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है सिनगैमी के बाद, दिस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस. एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स टू जनरेट एनीथिंग. सो एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट. सो ये भी हमारी फर्टिलाइजेशन के बाद हो सकता है. सो एम्ब्रियोजेनेसिस एंड एंडोस्पर्मोजेनेसिस दोनों ही पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हैं. बट अगर मैं बात करता हूँ मेगास्पोरोजेनेसिस की, तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? इसमें हमारा फीमेल गैमीट जो है, फीमेल गैमीटोफाइट जो है, उसकी फॉर्मेशन होती है, राइट. दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो मेगास्पोरोजेनेसिस हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है. गैमीट फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होती है, राइट. तो अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर जो हमारा सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, बोथ एंडोस्पर्मोजेनेसिस एंड embryogenesis. So option C is the correct answer for this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.